प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है तुलनात्मक राजनीति। आज के दिन में हम तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे। उसके पश्चात आने वाले दिनों में हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के महत्व को, इसके इतिहास को, इसके अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उन पर बातें करेंगे। चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि आखिर तुलनात्मक राजनीति कहें किसे, क्या किसे तुलनात्मक राजनीति कहेंगे? तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा या एक विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या फिर एक ही देश के अलग अलग समय में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या जो शासन है उसकी तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें समानताएं क्या है और अंतर क्या है। जैसे हम भारत और अमेरिका दो राज्यों की राजनीति का अध्ययन अगर एक साथ करने का प्रयास करते हैं तो यह तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आएगा। या फिर हम एक ही देश यानी कि भारत में मोदी सरकार या मनमोहन सरकार, दो अलग अलग समय की सरकारों का अध्ययन राजनीतिक रूप से करते हैं तो वह भी तुलनात्मक राजनीति के भीतर आता है। तो मेरा ख्याल है अब आप तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ड फ्रीमैन महोदय के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। विवेचन यानी कि विवेचना भर या फिर बारीकी से विश्लेषण करना राजनीतिक संस्थाओं का या राजनीतिक सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक राजनीति है, ऐसा एडवर्ड फ्रीमैन महोदय कहते हैं। रॉल्फ ब्राइबंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रशासन को प्रभावित करते हैं। तो कुछ जैसा फ्रीमैन महोदय ने कहा है वैसा ही रॉल्फ ब्राइबंटी महोदय ने भी कहा है, किंतु ये कुछ अधिक जोड़ते हैं कि सामाजिक व्यवस्था चाहे किसी भी प्रकार से हो, जो सामाजिक व्यवस्था है या फिर उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। उसके पश्चात एस कर्टिस महोदय की परिभाषा है राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। तो यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और उसमें जो राजनीतिक व्यवहार होता है उसमें जो समानताएं और असमानताएं हैं उनका अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं को देखते हैं। पहला, अधिक, यहाँ मिस्टेक हुआ है, विस्तारपूर्ण लिखा हुआ है, अधिक विस्तारपूर्ण, क्योंकि हम दो या दो से अधिक या संपूर्ण विश्व में जितने भी राज्य हैं उनका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में कर सकते हैं। तो इसलिए इसका ये क्या है, एक विस्तारपूर्ण क्षेत्र है। उसके अलावा वास्तविकता, क्योंकि हम इसमें वास्तविक राज्यों में वास्तविक स्थिति क्या है उसका अध्ययन करते हैं, तभी हम जान सकते हैं कि राज्यों में समानताएं क्या हैं और राज्यों में असमानताएं क्या हैं। इसलिए पहला एक तो विस्तारपूर्ण क्षेत्र है, दूसरा वास्तविकता पर आधारित है और तीसरा परिशुद्धता। और इन तीनों विशेषताओं के कारण ही जो तुलनात्मक राजनीति है उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। वैसे भी
जो परिशुद्धता है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम है। और वास्तविकता यानी कि जो हकीकत है, सच्चाई है, रियलिटी है। तो ये 3 विशेषताएं इसकी हैं। इसके अलावा व्यवहारवादी और अनुभवमूलक परिप्रेक्ष्य को अंगीकार किया जाना। व्यवहारवादी यानी कि जो व्यवहारिक धरातल पर होता है। व्यवहारवादी का ठीक अपोजिट होता है सिद्धांतवादी। यानी कि जैसे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो कुछ भी हो सकते हैं। सिद्धांत तो यह है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। किंतु व्यवहार में हम क्या देखते हैं? लोग सत्य कम और झूठ अधिक बोलते हैं। तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो व्यवहारवादी है। इसके अलावा अनुभवमूलक परिप्रेक्ष्य। अनुभवमूलक यानी कि जब हम अनुभव से प्राप्त करते हैं उसे अनुभवमूलक कहा जाता है। यानी कि विभिन्न राज्यों के मध्य किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे हम कुछ अन्य राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों का भी अनुमान लगा सकते हैं अनुभव के आधार पर। तो यह भी इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है वर्णन और विवेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाना। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक प्रक्रियाओं का सिर्फ वर्णन भर नहीं कर देते या विवेचना भर नहीं कर देते, बल्कि विश्लेषण को अपनाया जाता है। यानी कि बहुत बारीकी से प्रत्येक घटनाओं का विश्लेषण करना होता है। तभी हम क्या हैं, किसी भी राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उनका सटीक अध्ययन या निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरी विशेषता है इसकी विश्लेषण। और अंतिम है राजनीति का अन्य सामाजिक शास्त्रों से निकट संबंध। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में हमने जैसा बार बार बताया कि व्यवहारिक अध्ययन करना होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। तो क्षेत्र विस्तृत है तो कहीं ऐसे बिंदुओं का भी इस दौरान हम अध्ययन कर लेते हैं जो कि अन्य सब्जेक्ट से भी संबंधित होते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो इसलिए जो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति विज्ञान है वो कहीं ना कहीं अधिक संबंधित होता है अन्य सामाजिक विज्ञानों से। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो आज के दिन में हमने पढ़ा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं और तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं। आशा और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।